हिमाचल में हर साल सैकड़ों नए लॉयर्स बार काउंसिल ज्वाइन करते हैं। आज बार काउंसिल में वही बीमारी घुस चुकी है जो आम राजनीति में है। इस बार काउंसिल में जैसे ही आपके पास कोई कैंडिडेट आए तो उससे ये 4 टेक्निकल सवाल जरूर पूछें। द गार्डियंस एट द गेट, द बार काउंसिल क्राइसिस। हम कहते हैं कि कानून अंधा होता है, लेकिन अगर कानून के रखवाले ही अपनी आंखें मूंद लें, इंसाफ का क्या होगा। हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल इलेक्शंस सिर्फ एक वोटिंग प्रोसेस नहीं है, ये इस बात का इम्तिहान है कि क्या द ब्लैक कोट अपनी गरिमा को पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ने देगा या एक बार फिर द रूल ऑफ लॉ का परचम लहराएगा। एडवोकेट्स देश के इंटेलेक्चुअल एलीट होते हैं। अगर एलीट ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो समाज का ढांचा गिरने में देर नहीं लगती। The problem, the politicization of the bar। आज बार काउंसिल में वही बीमारी घुस चुकी है जो आम राजनीति में है, फैक्शनलाइजेशन एंड पैट्रोनेज। एडवोकेट्स के असली मुद्दे, जूनियर एडवोकेट्स का स्टाइफंड, चैम्बर्स की कमी, मेडिकल इंश्योरेंस और एडवोकेट्स प्रोटेक्शन, ये सब पीछे छूट गए हैं। रियल कॉन्फ्लिक्ट ये है, इलेक्शन अब विजन पर नहीं एफिलिएशन पर लड़े जा रहे हैं। हम कोर्ट्स में न्यूट्रलिटी की कसम खाते हैं, पर बार काउंसिल इलेक्शन में हम कैंप्स में बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन ये है, क्या बार काउंसिल एक पॉलिटिकल स्टेपिंग स्टोन है या वो एक ऐसी बॉडी है जो वकीलों के सम्मान और उनकी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए बनी है। द डीप एनालिसिस, द क्राइसिस ऑफ द जूनियर बार। लेट्स लुक एट द डेमोग्राफिक रियलिटी। हिमाचल में हर साल सैकड़ों नए लॉयर्स बार काउंसिल ज्वाइन करते हैं, पर उनके लिए स्ट्रक्चरल सपोर्ट कहाँ है। एक जूनियर लॉयर को सरवाइव करने के लिए जो स्ट्रगल करनी पड़ती है, वो हमारे प्रोफेशन का सबसे बड़ा डार्क ट्रूथ है। द फैक्ट, जब बार काउंसिल में विजन की कमी होती है तो प्रोफेशन की क्वालिटी गिरती है। बिना प्रॉपर ट्रेनिंग और लाइब्रेरी फैसिलिटीज के हम ग्लोबल लीगल स्टैंडर्ड्स से पीछे हट रहे हैं। देखिए, लॉ सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, समाज का एक एथिकल कंपस है। अगर हमारी बार काउंसिल में मेरिटोक्रेसी की जगह मैनिपुलेशन आ जाए तो उसका असर हर उस इंसान पर पड़ता है जो कोर्ट में न्याय मांगने के लिए आता है। द पर्सपेक्टिव शिफ्ट, द सॉवरेन एडवोकेट। बार काउंसिल इलेक्शन कोई पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशनल ऑडिट है। हमें सिर्फ वकील नहीं चाहिए, हमें लीडर फिलोसफर्स चाहिए जो टेक ड्रिवन लीगल फ्यूचर जैसे AI इन लॉ, वर्चुअल कोर्ट्स को समझते हों। क्या हम ऐसे लोगों को चुन रहे हैं जो हमारे लिए चैम्बर्स बनवाएंगे, या ऐसे लोगों को जो प्रोफेशन की इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी को ही बेच देंगे। द सॉल्यूशन, द मेरिट बेस्ड वोट। इस बार काउंसिल में वोट देने से पहले जैसे ही आपके पास कोई कैंडिडेट आए तो उससे ये 4 टेक्निकल सवाल जरूर पूछें। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या आपके पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में डिजिटल लाइब्रेरी और ई-फाइलिंग सेट्स का सॉलिड प्लान है या नहीं। द जूनियर स्टाइफंड एक्ट, क्या आप जूनियर एडवोकेट्स के लिए एक मैंडेटरी मिनिमम स्टाइफंड पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं। प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को हिमाचल में हकीकत बनाने के लिए आपका ब्लूप्रिंट क्या है। फीस पेमेंट इश्यूज, जिन एडवोकेट्स ने पूरी जी जान लगाकर किसी केस में अपीयर हुए हैं या फाइट किया है, क्या उनकी जो फीस नहीं मिलती है उसके लिए कोई सेफ्टी मेजरमेंट्स ऑप्ट करेंगे या नहीं। ये इलेक्शन पार्टी लाइन पर नहीं, प्रोफेशनल वेलफेयर के लाइन पर होना चाहिए। वी नीड प्रैक्टिशनर्स नॉट पॉलिटिशियंस। मेरे साथी वकीलों, आप कानून के सिपाही हैं। आपका एक वोट ये तय करेगा कि हिमाचल का लीगल इकोसिस्टम आने वाले 5 साल में कहां खड़ा होगा। लालच, पार्टी एफिलिएशन और सस्ती राजनीति से ऊपर उठिए, क्योंकि जब एक वकील सही चुनता है तो पूरा जस्टिस सिस्टम मजबूत होता है। बार काउंसिल का इलेक्शन जीतना पावर नहीं है, ये इस प्रोफेशन की पवित्रता को बचाने की जिम्मेदारी है। इस बार आप सिर्फ एक बटन दबाएंगे या अपने प्रोफेशन का कॉन्स्टिट्यूशन बचाएंगे। थिंक, वोट, अपहोल्ड। जय हिंद, जय हिमाचल।